हिंदी बोलने की चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटी को जरूर दबा लें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की जानकारी समय पर मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने वीटो पावर का नाम जरूर सुना होगा। क्या होती है ये वीटो पावर, क्या काम करती है वीटो पावर और किन किन देशों के पास है ये वीटो पावर, हमारे देश भारत को कैसे मिल सकती है वीटो पावर, चलिए आपको विस्तार से समझाते हैं। वीटो लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब होता है मैं अनुमति नहीं देता। वीटो का अर्थ होता है निषेधाज्ञा और निषेधाधिकार अर्थात मना करने की शक्ति। इसका सीधा सा मतलब है कि किसी प्रस्ताव को पारित होने से रोकना या किसी फैसले पर अपनी असहमति देकर उसको रोकना। और ये प्रस्ताव या फैसले होते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के। देखिए दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और इसलिए 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 मुख्य अंग हैं: सचिवालय, महासभा, सुरक्षा परिषद, प्रन्यास परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इन 6 अंगों में से सुरक्षा परिषद यानी सिक्योरिटी काउंसिल को दुनिया का सिपाही कहते हैं, क्योंकि पूरे विश्व में शांति बनाकर रखना और सुरक्षा की जिम्मेदारी इसी के पास है। इसमें कुल मिलाकर 15 देशों की सदस्यता है, जिनमें से 5 स्थायी हैं और 10 अस्थायी हैं। स्थायी सदस्य देशों में रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन और फ्रांस हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि इन 5 स्थायी सदस्य देशों को ही वीटो प्राप्त है। तो कहने का मतलब है कि रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन और फ्रांस ये 5 ऐसे देश हैं जिनको वीटो शक्ति प्राप्त है और ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा किए गए किसी भी आदेश या फैसले को रोक सकते हैं। कहने का मतलब है कि अगर इन 5 देशों में से कोई भी देश वीटो पावर का इस्तेमाल करता है तो उस फैसले को तुरंत निरस्त कर दिया जाता है। अगर किसी फैसले पर 3 बार वीटो पावर का प्रयोग कर लिया जाता है तो उस फैसले को समाप्त कर दिया जाता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि हमारा भारत देश या कोई भी देश वीटो पावर लेना चाहे तो वो कैसे ले सकता है या उसको वीटो पावर लेने के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, वीटो पावर लेने के लिए कई सारे नियम और शर्तें होती हैं। जैसे अगर कोई देश वीटो पावर लेना चाहता है तो उसे नंबर 1 आर्थिक रूप से समृद्ध होना चाहिए, यानी उस देश की जीडीपी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। और हमारे देश की जीडीपी का तो आपको पता ही होगा, जो लगातार गिरती जा रही है। जिस देश की जीडीपी काफ़ी कम है वो देश कभी भी वीटो पावर नहीं ले सकता। नंबर 2 यूएनएससी यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल के 15 देशों में से जैसे 5 देश तो स्थायी हैं जिनको वीटो पावर मिली हुई है और 10 अस्थायी हैं। तो किसी भी देश को वीटो पावर लेने के लिए 5 स्थायी देशों में से सभी देश सहमत होने चाहिए और 10 अस्थायी देशों में से कम 7 देश सहमत होने चाहिए। जैसे हमारे देश भारत को 5 में से 4 देश वीटो पावर देने के लिए सहमत थे, लेकिन चीन ने अनुमति नहीं दी, इसलिए हमारे देश को वीटो पावर नहीं मिली। चलिए अब आपको बताते हैं कि वीटो पावर प्राप्त देशों ने कितनी बार वीटो पावर का इस्तेमाल किया है। रूस ने वीटो पावर का 141 बार यानी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया है। उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने वीटो पावर का 83 बार इस्तेमाल किया है। इसके बाद ब्रिटेन ने अब तक 32 बार वीटो पावर का इस्तेमाल किया है और उसके बाद फ्रांस ने 18 बार वीटो पावर का इस्तेमाल किया है और सबसे कम बार चीन ने सिर्फ 15 बार ही वीटो पावर का इस्तेमाल किया है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसी ही जानकारी फ्री में देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटी को जरूर दबाएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।